चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सेकंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px बिकम्स ज़ीरो। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि वेरिएबल x की कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पूरे पॉलिनोमियल जो है हमारा, उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो उस वैल्यू ऑफ x को हम बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लेते हैं हमें पॉलिनोमियल दिया है 5x - 9। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल को 5x - 9 को ज़ीरो के इक्वल हम रख दें तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5x - 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो रख दिया हमने। ठीक, अब 9 इधर माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा, और 5 जो है x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9/5। तो ये जो x की वैल्यू आई है 9/5, ये आपका क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास x = 9/5 आया है, इसको वापस से क्या करना है, उसी पॉलिनोमियल में भरकर देखेंगे। पुट करके देखा हमने, हमारे पास क्या पॉलिनोमियल दिया था, 5x - 9। अब हम क्या करेंगे, x हमारे पास 9/5 आया था, तो हमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 9/5 रख के देखा, तो यहाँ 9/5 आएगा। 5 यहाँ पर x की जगह हमने 9/5 रखा, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 बचा। 9 - 9 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास x की वैल्यू 9/5 रखने से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये जो वैल्यू आई है x की, वो हमारी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकली ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, आपने बस ये ध्यान देना है कि जो ग्राफ है ना, वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। अगर आपका ग्राफ एक बार इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, तो आपके पास एक ज़ीरो होगी। ठीक है, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो आपके पास 2 ज़ीरोज़ निकलेंगी उसमें। ठीक, 3 बार इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को तो 3 ज़ीरोज़ होंगी आपके पास। ये हमें लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लाइन देख रहे हैं वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है। तो अगर एक बार x एक्सिस को कट कर रही है तो इसकी ज़ीरो भी कितनी हो जाएंगी, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं x एक्सिस को जो है ग्राफ है वो हमारा 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक a पे कट कर रहा है और एक b पे कट कर रहा है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ की शेप है वो पैराबोलास की शेप में होगा, या ऐसे होगा या इस तरीके से होगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसकी ज़ीरोज़ भी कितनी हो जाएंगी, 2।
नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, 3 पॉइंट्स पे करेगा। एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं ए पे कट कर रहा है, फिर बी पे कट कर रहा है, फिर सी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसकी जीरोस भी कितनी हो जाएंगी? 3। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिश्ता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस भी कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो उन 2 जीरोस को हम क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन जीरोस में और इनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। ठीक है। फर्स्ट है, अगर हम उनकी जीरोस का सम कर दें, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? किसके बराबर होगा? अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है। यहाँ पर जो b है वो क्या है? हमारा x का कोफिशिएंट है। ठीक है। और जो a है वो हमारा x² का कोफिशिएंट है। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। और अगर हम इन ज़ीरोस का प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम अल्फ़ा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होगा, यानी कि c/a। c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो a है वो x² का कोफिशिएंट है। ठीक है। तो ये रिश्ता है ज़ीरोस का और कोफिशिएंट्स का एक दूसरे के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d। ठीक है। हमें पता है कि जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी ज़ीरोस भी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। और उन ज़ीरोस को मैंने क्या मान लिया है? अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब देखते हैं कि इन ज़ीरोस में और इनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। ठीक है। अगर हम इन ज़ीरोस को आपस में ऐड कर दें, यानी कि अल्फ़ा + बीटा + गामा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? -b/a। b जो है हमारा वो कोफिशिएंट ऑफ x² है और a जो है वो x³ का कोफिशिएंट है। ठीक है। अगर हम कर दें अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? c/a। यहाँ पर जो c है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है। और जो a है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ है। ठीक है। और अगर हम ज़ीरोस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उनका प्रोडक्ट कर दें, यानी कि अल्फ़ा × बीटा × गामा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? -d/a। यहाँ पर d क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x³ है। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसका क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड = डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। और इसको हम किस किस से डिनोट करते हैं? डिविडेंड को हम डिनोट करते हैं बाय px से। ठीक है। डिवाइज़र को gx से, क्वोशिएंट को qx से और रिमाइंडर को rx से। ठीक है।